में आपके द्वारा स्कूल बसेस और ऑटो रिक्शा को लेकर एक याचिका लगाई गई थी, किस तरह की याचिका थी और क्या आदेश इसमें आए? ये सन 2018 में बड़ा ही एक दर्दनाक हादसा इंदौर शहर में हो गया था। 4 जनवरी 2018 की बात है। डीपीएस की एक बस पलट गई थी। उसमें ड्राइवर समेत 4 नाबालिग बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी, जिससे पूरा देश प्रदेश हिल गया था और बड़ी ही दर्दनाक वो घटना थी, जिससे व्यथित होकर के हमने ये जनहित याचिका अगले ही दिन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मेरे याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी के द्वारा ये दायर की गई थी। उसके बाद फिर उसको 6 अन्य याचिका में भी ज्वाइन किया गया था और इसकी लगातार सुनवाई चल रही थी। कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, जिसमें हमने बेसिकली 4-5 रिलीफ मांगी थी, जिसमें मुख्य रूप से ये रिलीफ थी कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए गाइडलाइन जारी की जाए, क्योंकि पूर्व में तो मोटर व्हीकल एक्ट में भी प्रावधान है और गाइडलाइन भी बनी हुई है। इसके बावजूद उसका ना तो पालन हो रहा है, ना कोई जिम्मेदारी तय हो रही है, जिसके चलते लगातार ये देखने में आ रहा था कि घटनाएं हो रही है। और इस घटना होने के बाद भी कई घटनाएं हो गई थी शहर में, स्कूल बसेस को लेकर के और अन्य बसेस को लेकर के, जिसकी अंतिम सुनवाई पिछले 20 दिन पहले माननीय न्यायमूर्ति विवेक रोसिया साहब और माननीय न्यायमूर्ति विनोद कुमार द्विवेदी साहब द्वारा फाइनली सुन के रखी गई थी, जिसमें सरकार की ओर से और स्कूल प्रबंधन की ओर से ये पक्ष रखा गया कि अब ये याचिका किसी काम की नहीं रह गई, क्योंकि जो उस समय कार्रवाई होनी थी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ और जो भी जिम्मेदार लोग उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, कि तो अब ये याचिका औचित्यहीन है, इसको खारिज की जाए। हमने इस बात का विरोध करते हुए ये तर्क रखे कि याचिका अभी भी जीवित है, इसमें गाइडलाइन बनाने की आवश्यकता है। जैसी कि गाइडलाइन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अपने फैसले में बनाई है, उस आदेश का हवाला देते हुए हमने माननीय न्यायालय से गुहार की गई कि ये व्यापक जनहित को देखते हुए, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, हर पालक ये चाहता है कि उनके बच्चे की सुरक्षा हो, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हो, बच्चों की बसों में उनके जो ड्राइवर है उनका नियमित अल्कोहलिक टेस्ट हो और पुरानी बसों का उपयोग ना हो, क्योंकि डीपीएस हादसा जो हुआ था इसमें ये सबसे बड़ी चीज देखी गई थी कि 15 साल से पुरानी बसें नहीं होना चाहिए, आरटीओ का नियम है। उसके बावजूद जो वो बस थी वो 2003 के पूर्व की थी और उसका जो फिटनेस प्रमाण पत्र था वो भी फर्जी पाया गया था। तो कोर्ट ने ये माना कि 12 साल से पुरानी बस नहीं होना चाहिए और भी कई सारी उसमें गाइडलाइन जारी करते हुए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। साथ ही ये आदेश जो है, चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है, ये पूरे प्रदेश में लागू करने हेतु आदेशित किया गया है। ऑटो रिक्शा के लिए भी कोई? ऑटो रिक्शा के लिए हमने, क्योंकि बहस के दौरान ऑटो रिक्शा, वैन सभी के संबंध में हमने गाइडलाइन जारी करने हेतु माननीय न्यायालय को निवेदन किया था, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए ऑटो रिक्शा के लिए भी निर्देशित किया, क्योंकि ऑटो रिक्शा 3 सवारी के लिए उसका मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविजन है और बच्चों को भर भर के उसमें अलग से सीट बना के उपयोग किया जाता है। तो ऑटो रिक्शा के लिए भी स्पेसिफिक कोर्ट ने कहा है कि केवल 3 सवारी ड्राइवर समेत 4 सवारी का उपयोग हो उसमें। तो ये किस किस को आदेश कोर्ट ने जारी किए हैं? ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? प्रदेश के आरटीओ डिपार्टमेंट को और सभी जो होम डिपार्टमेंट है, जितने स्कूली शिक्षा विभाग है उनको और समस्त कलेक्टर को यह आदेशित किया है और तत्काल प्रभाव से इस कानून का पालन करने हेतु कोर्ट ने आदेशित किया है। आपका परिचय? मनीष यादव, अधिवक्ता।